अब तो पटना हाई कोर्ट ही तय करेगा कि बीपीएससी टीआरई 2 उम्मीदवारों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ईओयू आर्थिक आपराधिक इकाई ने रिपोर्ट सौंप दिया है और ये मान लिया है कि बिहार में शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 2 में जो हुई है वो मुकम्मल फर्जी, जाली और पेपर लीक की वजह से उसका कट ऑफ 100 से पार गया था, 90, 85, 88 गया था। एक एक नंबर से लोग छटे हैं, मेहनत करने वाले, गरीब, फ़कीर, मजबूर, मुफलिस, नातवा, कमज़ोर, वो सब तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। उनके माँ और बाप के दिलों के ऊपर में क्या बीत रहा है, ये पूरे भारत और पूरे बिहार के जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 2 में शामिल हुए थे, शरीक हुए थे, उन सब का दिल जानना है। हमने तो हाई कोर्ट में जाकर के रिट फाइल कर दिया, भाषा आहर्ता को लेकर के, एग्ज़ाम के बाद में कैंसिल करना, घंटे घंटे ट्वीट करना, 1 दर्जन से ज़्यादा नोटिफिकेशन में संशोधन करना, एग्ज़ाम के दिन तक के एग्ज़ाम के टाइम को आगे पीछे करना। ये क्या दर्शाता है? आप बताइए क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है मैं बता दूं? ये दर्शाता है, ये दर्शाता है, ये और कुछ नहीं दर्शाता। पकड़ा गए ना, धांधली में पकड़ा गए। और ये हमने अपना दुख हाई कोर्ट में जा कर के पेश किया, हमने अपना दुख। अब आप मुझे बताइए, जो दुखिया होगा और जो दुखी होगा, जो पीड़ित होगा, जब रोड पे सरकार बात नहीं मानती है तब लास्ट में जा कर के इंसान कोर्ट का सहारा लेता है। और हमने हाई कोर्ट का सहारा लेते हुए हम अपना पीड़ा, हम अपना दुख, अपने दर्द को जा कर के हमने कहा कि बड़े पैमाने पे जो धांधली हुई है, इस धांधली को रोका जाए। बीपीएससी के अध्यक्ष पूर्व अतुल प्रसाद के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। और उस वक्त में महागठबंधन की सरकार थी, जो नीतीश कुमार जी ने उनके साथ मिल करके, तो महागठबंधन, लालू का खानदान और अतुल प्रसाद, ये दोनों पैसे का लेन देन 3-5 कर करके पूरे भारत और बिहार के विद्यार्थियों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम किया। इतना बड़ा अन्याय। वो पैदल जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए और कहा कि मुझे पैदल पहुंचने में 2 घंटा लेट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम का टाइम भी लेट हो जाएगा। देखे होंगे आप मैट्रिक और इंटर में, देखे होंगे 1 मिनट की देरी हो गई थी, गेट बंद कर दिया गया था। 1 मिनट की देरी। वो कोई नौकरी का तो एग्ज़ाम नहीं था, वो कोई बहाली का तो एग्ज़ाम नहीं था, वो एकेडमिक था। वो मैट्रिक इंटर जो जिसकी वजह से हम अगले फाइट करते हैं पास होने के बाद में, वो एकेडमिक था, वो कोई बहाली का एग्ज़ाम तो था नहीं। लेकिन उस एग्ज़ाम में 1 मिनट की देरी की वजह से गेट को बंद कर दिया गया। बच्चे और बच्चियों की 1 साल की उम्र बर्बाद कर दी गई। यहाँ पे 2-2, 3-3 घंटा को आपने ऊपर नीचे कर दिया पेपर लीक कराने की वजह से। बिहार शरीफ में पेपर लीक, जो अखबार ईओयू ने मुकम्मल दर्शाया, ईओयू आर्थिक आपराधिक इकाई सरकार की एजेंसी है, कोई हमारी एजेंसी नहीं है। मुजफ्फरपुर, वहाँ पे मुकम्मल खुल करके लिखा गया, बताया गया है कि मुजफ्फरपुर में जा करके पेपर उतारा गया गाड़ी से। 3-3, 4-4 कोचिंग संस्था, पटना का कोचिंग संस्था। अरे मैं तो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से और सारे चैनलों के माध्यम से हम लगातार बोल रहे हैं और आप तक के उस बात को पहुंचा रहे हैं कि जितना पटना में कोचिंग संस्था है, सबको चंपारण, बेतिया, चाहे सीमांचल भेज दो, बस उसी का उपाय। नहीं तो ये जा करके लोग सेटिंग करता है और चारों तरफ से ऐठने वाला काम करता है, करवाता है। बर्बाद करने का काम यही सब का काम है ना। और लगातार हम चैनल के जरिए बोल रहे थे, बात सच साबित हुई। तो मैं पीड़ित, मजलूम, दुखिया और बीपीएससी टीआरई 2 से आहत हो करके जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद समझ रहे हैं, मैं उन तमाम एक उम्मीदवारों, विद्यार्थियों, स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पर बिहार में, क्योंकि आपके पास में साक्ष्य और सबूत आर्थिक आपराधिक इकाई ने दे दिया है, तो अब सबूत की कमी नहीं है। एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए काफ़ी है ये।
इसलिए आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट को लेकर के और बिहार में इसको लेकर के बिहार में हाई कोर्ट में जो हमने रिट फाइल किया, इसको लेकर के बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी है सरकार को। और जब तक कि आप अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जब तक कि आप पढ़ने वाले तालिबे इल्म हैं, तब तक कि आपको रज़ाई में बैठ करके सो करके ये रहने का टाइम नहीं है, सड़क पे उतरने का टाइम है। नहीं तो सरकार इसी तरीके से बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3, बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 5, बीपीएससी टीआरई 6, बीपीएससी टीआरई 7, बीपीएससी टीआरई 8, माने इसी तरीके से वो झांसा देता रहेगा और कुर्सी कुमार हमारी और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए मेरा जो स्टैंड है कि जब साबित हो गया, अरे आर्थिक आपराधिक इकाई ने साबित किया बीपीएससी टीआरई 3 को कि पेपर लीक था तो रद्द हुआ ना, तो वही तो फिर साबित कर रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर लीक था, रद्द करे। फिर कोई समझौता नहीं होगा। बड़ा दिल जलो से तुझे कभी काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो मेरा नाम नहीं। बिहार का एक एक उम्मीदवार सड़कों पे उतरने की तैयारी करे, रज़ाई में बैठ करके सोने से और मोबाइल चलाने से, वीडियो दिखाने से और देखने से कुछ नहीं होगा।